स्वामीनारायण संप्रदाय। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आपके लिए ये नाम नया हो, लेकिन गुजरात में इसे बच्चा बच्चा जानता है और अमेरिका में भी। पूरे भारत देश में दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर प्रसिद्ध है। ये इसी संप्रदाय का मंदिर है। जिस मंदिर के दृश्य को आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और अमेरिका का तो ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी विशालता भव्यता अपार है। जिस टेंपल को आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, ये टेंपल इंडिया में नहीं है। ये टेंपल यूएसए के न्यू जर्सी में है। ये न्यू जर्सी की कैपिटल सिटी ट्रेंटन से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, जब से इसका कंस्ट्रक्शन का काम साल 2015 से चल रहा था। इस मंदिर के निर्माण में खर्चा कितना हुआ, ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसको सुनकर के आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। इस मंदिर की कुल लागत 830 करोड़ रुपए की है, यानी कि 96 मिलियन डॉलर। देखिए, भारत की भूमि तो मंदिरों की ही भूमि है। यहाँ पर तो लाखों मंदिर हैं। हिंदू मंदिर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने जगमगाने लगते हैं तो प्रसिद्धि और हमारा गर्व एकदम से बढ़ जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर कुल मिलाकर के 9 शिखर हैं और मंदिर के निर्माण में जिन संगमरमर को आप देख पा रहे हैं, इसका पत्थर दुनिया के अलग अलग राज्य अलग अलग देशों से मंगाया गया है। इस मंदिर में कम से कम 10,000 मूर्तियां हैं और कुल मंदिर का क्षेत्रफल 183 एकड़ का है, यानी कि कुल 75 हेक्टेयर के आसपास। इस मंदिर की सुंदरता और वास्तुकला को तो मैं शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज़ों के तो सिर्फ दर्शन होते हैं और उनका अनुभव होता है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म यूं ही नहीं है, इसकी विशालता जगत के कोने कोने में है। भारत के गुजरात के तो सभी बड़े शहरों में, चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो गांधीनगर हो, सभी जगह पर स्वामीनारायण परंपरा के मंदिर तो मिलेंगे ही। अब तो अमेरिका के भी कई बड़े शहरों में स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर खुल रहे हैं। सवाल उठता है कि इतने मंदिरों का निर्माण कौन करा रहा है, इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। तो एक बात तो पहले से ही शीशे की तरह साफ है कि पैसे दान से आते हैं। अकेले गुजरात में ही कई अरबपति रहते हैं। गुजरात के अरबपति और भारत के अरबपति अगर मिलकर के किसी संस्था को चंदा दें तो वो संप्रदाय तो अमीर बन ही जाएगी। भारत के गुजरात राज्य में एक संस्था काम करती जिसको वाफ्स कहा जाता है। यही संस्था, यही संगठन जो है, ये भारत में और पूरी दुनिया भर में स्वामीनारायण के मंदिर बनवा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय दुनिया की सबसे धनवान, सबसे रईस, सबसे अमीर संप्रदाय है और बड़े बड़े अरबपति लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस संप्रदाय के दुनिया भर में लगभग 1200 मंदिर हैं। 1200 मतलब समझ रहे हैं आप, 1200, और हर मंदिर करोड़ों के हैं। सोचो कितना पैसा होगा। स्वामीनारायण संस्था में दुनिया के कई अरबपति लोग जुड़े हुए हैं, जिनके दानदाताओं में आनंद प्रेम जी और मुकेश अंबानी जैसे दानदाताओं का नाम शामिल है। संप्रदाय के गुरुदेव महंत स्वामी जी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाप्स 1907 में सेटअप की गई थी। इस संप्रदाय की अपनी खुद की मान्यताएं हैं और ये स्वामीनारायण जी को अपना भगवान मानते हैं। तो क्यों ना आप स्वामीनारायण जी की ही बात कर ली जाए। स्वामीनारायण जी कौन थे, ये कहाँ पैदा हुए थे, इन सब के बारे में जानकारी मैं भी आपको दे देता हूँ। ये जो संप्रदाय है, ये स्वामीनारायण जी को अपना इष्ट देव मानती है। इन्हें ये संप्रदाय भगवान कृष्ण के रूप में पूजती है, उनके अवतार के रूप में पूजती है। स्वामीनारायण संप्रदाय की विचारधारा। स्वामीनारायण संप्रदाय एक भक्ति परंपरा है जो मानती है कि भगवान के पास एक शाश्वत, दिव्य और मानव जैसा परलौकिक रूप है। इस प्रकार स्वामीनारायण मंदिर उन मूर्तियों को रखकर भगवान के प्रति भक्ति को सुविधाजनक बनाते हैं, जिन्हें भगवान के दिव्य रूप के समान माना जाता है। तो भगवान स्वामीनारायण का जन्म 1781 3 अप्रैल रामनवमी के दिन अयोध्या के पास छतिया में हुआ था, जब 18वीं शताब्दी का समय था। उस वक्त रोहिलाओं का आसपास के क्षेत्रों में नियंत्रण था। भगवान स्वामीनारायण जी को सहजानंद स्वामी या नीलकंठ वर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे की कहानी आप खुद एनिमेशन के रूप में देखें। वीडियो हल्की सी लंबी होगी, लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज पाना है, कुछ जानकारियाँ पाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना
और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखिए। वैसे ये टेम्पल के अंदर का इंसाइट है जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये न्यू जर्सी वाला ही मंदिर है। रियल टूर ना सही, वर्चुअल टूर ही सही। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई, कितनी नीट एंड क्लीननेस है यहाँ पर। इस संप्रदाय के मंदिर को देखने के लिए मैं भी सूरत गया था। इस मंदिर को यहाँ पर गुरुकुल के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा व्यू है जो मैंने बाहर से लिया था। ये सूरत का है। अंदर से देखने पे शांति है और सुंदरता है। तो आइए स्टोरी पे। स्वामी नारायण या सहजानंद स्वामी हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। जन्मभूमि कही जाने वाली अयोध्या के पास छपिया नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। उस दिन रामनवमी थी। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ने पढ़ना लिखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। इसके तुरंत बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई और अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया। कुछ ही समय में वे घर छोड़कर निकले और पूरे देश की परिक्रमा कर ली। तब तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। शहर के कई राज्यों से होते हुए वे गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बाकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की और उनके बहुत से अनुयायी बन गए। उन्होंने उस दौर की कई कुरीतियों को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया। तब गुजरात समेत देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान स्वामी नारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। एक दिन स्वामी नारायण मांगरोल के पास लौज गांव में पहुंचे। वहां उनकी परिचय स्वामी मुक्तानंद में हुआ, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। उधर रामानंद भी प्राय भक्तों से कहते थे कि असली नट तो अब आएगा, मैं तो उसके आगमन से पूर्व डुगडुगी बजा रहा हूँ। भेंट के बाद रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने उनका आदेश शिरोधार्य किया। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे। उसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा और अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर ना होकर महिलाओं की ओर होता है। उन्होंने पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग कथा की व्यवस्था की तथा प्रयास पूर्वक महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान स्वामी नारायण जी ने जो नियम बनाए वे स्वयं भी उनका कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात रहा। धर्म के प्रति इसी प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए भगवान स्वामी नारायण जी ने उन 1830 में देह छोड़ दी। आज उनके अनुयायी पूरे विश्व भर में फैले हैं। वे मंदिरों को सेवा व ज्ञान का केंद्र बनाकर काम करते हैं।